वर्ड प्रॉब्लम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। A land speculator has an opportunity to buy 20 acres of vacant land near the Metroburg Industrial Park for $100,000। एक लैंड स्पेकुलेटर यानी जो ज़मीन वगैरह खरीदते हैं उस पर नज़र रखते हैं, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो 20 एकर्स ऑफ लैंड खरीदे मेट्रोबर्ग इंडस्ट्रियल पार्क के करीब $100,000 में। She feels certain that she can resell the land within 5 years for $175,000। उसको इस बात का यकीन था कि वो इस ज़मीन को दोबारा सेल कर सकती 5 साल बाद $175,000 के साथ। The Fourth Federal Bank of Metroburg is willing to lend her $100,000। ये एक बैंक है फोर्थ फेडरल बैंक जो कि उसको $100,000 देने के लिए रेडी है। किस तरह से? फॉर 5 years 5 सालों के लिए वो लोन देंगे एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, और उसका इंटरेस्ट रेट होगा 10% पर ईयर। एनुअल का मतलब हर साल 10% इंटरेस्ट उसके ऊपर पड़ेगा। कंपाउंडेड ईयरली विथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ड्यू इन 5 years। तो हर साल ये कौन सी फॉर्म है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्म है। ये प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाएगा और प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को साथ मिला के 5 years के अंदर लोन पे करनी है। इफ़ शी बोरोज द मनी, अगर वो पैसे ले लेती है, एंड होल्ड्स द लैंड फॉर द फुल 5 years, और वो ज़मीन 5 साल के लिए ख़रीद के अपने पास रखती है, एंड देन सेल इट फॉर $175,000, और उसके बाद $175,000 में वो बेच देती है। विल शी मेक अ प्रॉफिट, क्या उसको प्रॉफिट होगा, और अंकर अ लॉस, या उसको कोई नुकसान होगा। हाउ मच, और अगर प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, नुकसान होगा तो कितना नुकसान होगा, ये हमने फाइंड करना है। तो हम सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले हम वर्ड प्रॉब्लम में से रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशंस निकालेंगे। इस प्रॉब्लम में यहाँ पे वर्ड बताया हुआ है कंपाउंड ईयरली, तो हमें इससे पता चला कि कंपाउंड इंटरेस्ट यूज़ होगा। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन हमने अभी यूज़ करनी वो यहाँ से स्टार्ट हो रही, ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन हम बाद में यूज़ करेंगे। यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि बैंक ने उसको 100,000 लोन दिया। इसका मतलब ये 100,000 क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है। तो हम P लिखते हैं $100,000। उसके बाद वो कह रहे हैं 5 years के पीरियड के लिए, यानी कि n है हमारे पास 5 के इक्वल 5 years है, एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। तो इंटरेस्ट रेट यानी कि R इक्वल है 10% है तो वो 0.1 बनेगा। कंपाउंडेड ईयरली विथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ड्यू इन 5 years। तो हमने मालूम ये करना है कि अगर वो ये पैसे बैंक से ले लेती है, 5 साल के लिए अपने पास रखती है, ज़मीन खरीदती है, उसके बाद 5 साल बाद ज़मीन बेचती है $175,000 में, तो उसको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। इसका मतलब सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि 5 साल बाद उसको बैंक को कितने पैसे वापस देने होंगे इंटरेस्ट को मिला के। तब हमें पता चलेगा जब हम 5 साल बाद उसने बैंक को जितना अमाउंट वापस करना है उसको इसमें से माइनस करेंगे जितना उसने प्रॉफिट गेन किया लैंड को सेल करके, तो फिर हमें पता चलेगा कि उसको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। इसका मतलब हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है P5, यानी 5 साल बाद कितना हमारे पास कितना अमाउंट बनेगा जो हमने बैंक को वापस करना है। तो ये हमने फाइंड करना है। हम जानते हैं PN किसके इक्वल होता है? PN इज इक्वल टू P प्रिंसिपल अमाउंट 1 + K पावर N। ये फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का है, इसको यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में n 5 के इक्वल है, तो 5 इज इक्वल टू 100,000, प्रिंसिपल अमाउंट है $100,000 प्लस 1 + K की वैल्यू क्या होती है? K इक्वल होता है R/T के, और T क्या है कि इंटरेस्ट को कितने अरसे बाद कंपाउंड किया जा रहा है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट में प्लस किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा हुआ था कंपाउंड ईयरली, इसका मतलब हर एक साल के बाद उसको प्लस किया जाता है, यानी T की वैल्यू इक्वल है 1 के। इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 1 + K की जगह K की वैल्यू है R/T, R है 0.1
और t क्या है, t 1 के इक्वल है और n है हमारे पास 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 100,000 इंटू 1 प्लस 0.1 आ जाएगा 1.1 पावर 5। 1.1 पावर 5 करके इसको 100,000 से मल्टीप्लाई करें तो ये अमाउंट आ जाएगा $161,051 के इक्वल आएगा, यानी कि 5 साल बाद बैंक को इतने अमाउंट हमने वापस करना है। अमाउंट टू बी रिटर्न टू द बैंक आफ्टर 5 years इज $161,051। इतना हमने बैंक को वापस देना है। अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग द लैंड, 5 years बाद जब लैंड को सेल किया तो उसको कितने अमाउंट मिले हैं, $175,000 के। तो यहाँ पे वो लिखेंगे $175,000। अमाउंट लेफ्ट आफ्टर पेइंग टू द बैंक, बैंक को इतने अमाउंट वापस पे करने के बाद उसके पास कितना अमाउंट बचेगा, ये फाइंड करेंगे। $175,000 में से माइनस करना होगा जितने उसने बैंक को पे करना है, वो $161,051 के। जब इनको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा $13,949 के। इसका मतलब बैंक को लोन पे करने के बाद उसके पास बचा है $13,949, यानी कि उसको फायदा हुआ है। Therefore, she gained a profit of $13,949। इसका मतलब उसको लैंड रीसेल करने से प्रॉफिट मिला है और वो है $13,949। इस तरह से हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले की मदद से। आज की वीडियो में हमने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड।